नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्टडी IQ अकेडमी में स्वागत है। आप सभी विद्यार्थियों के लिए आज बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूं। 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप लोगों को पता है दोस्तों, आपका सिलेबस भी बदलने जा रहा है और उसमें सबसे ज़्यादा जो नंबर का प्रश्न आने वाले हैं वो राजस्थान जीके के आने वाले हैं। तो आप सभी लोगों को मैं राजस्थान जीके के ऐसे प्रश्न करवाऊंगा लाजवाब, आप लोगों का दिल खुश हो जाएगा। तो आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और जो पुरानी वीडियो है उन्हें भी जरूर देखना शुरू कर दीजिए, क्योंकि राजस्थान जीके आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है साबित होने वाली है, ब्रह्मास्त्र साबित होने वाली है। तो आप उन पुरानी वीडियो को भी जरूर देखना, और जिन विद्यार्थियों ने टेस्ट सीरीज नहीं ली है अब तक, वो सभी विद्यार्थी टेस्ट सीरीज को जरूर ले लें। यदि टेस्ट सीरीज के बारे में और अधिक जानकारी जानना है तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। चलिए दोस्तों, पहले प्रश्न को शुरुआत करते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। चलिए, ये रहा आज का पहला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? इधर दे रखा है कृषि जलवायु प्रदेश, इधर दे रखा है जिला। जो सही है वह अपन को बताना है। तो आपको पता होगा जो थर्ड ए है, कृषि जलवायु प्रदेश कितने हैं? आप लोगों को पता होगा 10 कृषि जलवायु प्रदेश है। कितने? 10 कृषि जलवायु प्रदेश है, जिनमें यह सही है कि जो थर्ड ए आता है उसमें दौसा आता है। अब मैं आप लोगों को एक एक बताना शुरू करूंगा, ध्यान से सुनना। ये तो अपन ने देख लिया। यदि आपसे पूछे फर्स्ट ए में कौन कौन से जिले आते हैं, तो फर्स्ट ए में जिले आते हैं दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है यहाँ से हर बार परीक्षा में, तो ध्यान से सुनना। फर्स्ट ए में आता है बाड़मेर और जोधपुर। यदि आपसे पूछ ले फर्स्ट बी में कौन सा आता है, तो फर्स्ट बी में आता है गंगानगर और हनुमानगढ़। उसके अलावा आपसे पूछे फर्स्ट सी, तो फर्स्ट सी में आता है चूरू, बीकानेर, जैसलमेर। यदि आपसे पूछे सेकंड ए, तो इसमें कौन कौन से आते हैं? सेकंड ए में सीकर, झुंझुनू, नागौर, ये आते हैं। उसके अलावा आपसे पूछ ले सेकंड बी में कौन से आते हैं, तो सेकंड बी में याद रखना पाली, जालोर और सिरोही। बात करें थर्ड ए, तो थर्ड ए में कौन से आते हैं बताओ कमेंट करके, किसी को पता हो तो। थर्ड ए में आते हैं अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर। उसके अलावा थर्ड बी में कौन से आते हैं? जल्दी कमेंट करो। थर्ड बी में आते हैं सॉरी थर्ड ए में आते हैं क्या? थर्ड ए में आते हैं जयपुर, दौसा, अजमेर और टोंक, ये वाला। ठीक है ना? कौन कौन सा आता है? जयपुर, दौसा, अजमेर, टोंक, थर्ड ए में। जबकि थर्ड बी में आता है जो मैंने ए में बता दिए थे गलती से, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, ये थर्ड बी में आते हैं। यदि आपसे पूछे फोर्थ ए, तो फोर्थ ए में आते हैं राजसमंद हो गया, भीलवाड़ा हो गया, चित्तौड़ हो गया, ये वाले। उसके अलावा आपसे पूछे फोर्थ बी में आते हैं उदयपुर हो गया, डूंगरपुर हो गया, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। जबकि 5 में आते हैं दोस्तों हाडोती के जो जिले हैं कोटा, बुद्धि, बारा, झालावाड़, ये आते हैं इसमें। आशा करता हूँ 10 के 10 आपको जो कृषि जलवायु प्रदेश है वो समझ में आ गए होंगे। याद कर लेना, वीडियो को दोबारा देख लेना समझ में नहीं आए तो। अगला प्रश्न, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल का गठन किस प्रकार के प्रदूषण की रोकथाम व नियंत्रण के लिए हुआ था? आपको बताना है कि राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल का जो गठन हुआ था वह किस प्रकार के प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण के लिए हुआ था। तो यह आपको बताना है। जवाब हो जाएगा इसका जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण के लिए इसका गठन किया गया था। अगला प्रश्न, इस क्लास में पहले बता दिया है मैंने आप लोगों को 40 इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे जो कि आपकी परीक्षा में ब्रह्मास्त्र साबित होंगे। आपकी मर्जी, आप अच्छे से क्लास लेना चाहते हो या नहीं लेना चाहते हो। प्रश्न है सेवण व दामन घास राजस्थान के किस कृषि जलवायु प्रदेश में उगती है? चलो बताओ फटाफट, किस कृषि जलवायु प्रदेश में उगती है? सभी विद्यार्थी बताएंगे। सेवण और दामन घास आपको पता है यह पश्चिमी राजस्थान में उगती है, वो भी शुष्क प्रदेश में। किसमें? शुष्क प्रदेश में। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी परियोजना मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान राज्यों के मध्य एक संयुक्त उपक्रम है? तो एक संयुक्त उपक्रम है, बताओ फटाफट किस किस का? मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान का, तीनों राज्यों का संयुक्त उपक्रम है। कौन सा? नर्मदा नदी परियोजना। ये तीनों का क्या है? संयुक्त परियोजना है। MP हो गया, गुजरात हो गया
और राजस्थान हो गया, इन तीनों का संयुक्त उपक्रम है नर्मदा परियोजना। अगला प्रश्न आप सभी विद्यार्थियों के लिए, सामान्यतः राजस्थान में दक्षिणी पश्चिमी मानसून की अवधि होती है। आपको बताना है मित्रों यहाँ पर प्रश्न का जवाब क्या बताना है, आपको बताना है सामान्यतः राजस्थान में दक्षिण पश्चिमी मानसून की अवधि होती है। सभी विद्यार्थी जवाब देंगे फटाफट। बहुत ही बढ़िया, जवाब आ रहा है जून से सितंबर। क्या आ रहा है? जून से सितंबर। ये आप लोगों को याद रखना है, जून से सितंबर इसका सही जवाब होगा। जून से सितंबर इसका सही जवाब होगा। सभी विद्यार्थियों को जवाब देना है जल्दी से। फटाफट आंसर आ जाएगा, जून से सितंबर। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए यहाँ पर, निम्न में से कौन सा कथन राजस्थान में गिर गोवंश के बारे में असत्य है? गिर गोवंश के बारे में असत्य है तो बताना है आपको। आपको बताया इसे अजमेर में पाला जाता है, बिल्कुल इस याद से रखना है, सही है। इसे रेंडिया के नाम से भी जाना जाता है, रेंडिया के नाम से, बिल्कुल। इसका उद्गम सौराष्ट्र से हुआ है। बेल को दौड़ और खेल में उपयोग लिया जाता है, गलत बात है ना ये। तो बेल को बार वाक्य के रूप में प्रयोग करते हैं, ना कि दौड़ और खेल के लिए, ठीक है। अगला प्रश्न, इसका प्रश्न आप जवाब दो फटाफट, देखना चाहता हूं कौन कितने बच्चे जवाब देते हैं। नए मूल की जलोढ़ मृदा नहीं पाई जाती है, तो बताइए सभी, बताओ फटाफट। जल्दी से जवाब देंगे सभी विद्यार्थियों का जवाब। बहुत बढ़िया, शानदार जवाब आया, कोटा। जलोढ़ मृदा नहीं पाई जाती है, कोटा, भरतपुर, जयपुर, अलवर में पाई जाती है। कोटा में काली मृदा पाई जाती है। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए ये रहा लाजवाब प्रश्न, अच्छा प्रश्न है आप लोगों के लिए। बताओ, इधर परियोजना दे रखी है, इधर नहर दे रखी है, तो जवाब होगा बांकड़ा नांगल। कौन सी नहर है? बिष्ट दोआब। चंबल से कौन सी है? दिगोद। और व्यास से व्यास सतलज लिंग। इंदिरा गांधी से जय नारायण व्यास। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। अगला और बढ़िया सा क्वेश्चन, आबानेरी बावड़ी की अवस्थिति निम्न में से किस जिले में है? तो आबानेरी आपने सुना होगा नाम कि आबानेरी दौसा बावड़ी जो प्रसिद्ध है दोस्तों, आपने देखा भी होगा। जवाब हो जाएगा कहां पर है? आबानेरी दौसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मरु विकास बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? मरु विकास बोर्ड की स्थापना हुई थी 1966 में। जिनको भी 4th क्लास की टेस्ट सीरीज लेनी है वह क्लास को अंत तक जरूर देखें। आपको टेस्ट सीरीज के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी बता रहा वाला हूं मैं यहाँ पर, ठीक है। अगला प्रश्न, बीकानेर का पहला कौन सा राजा था जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार की? बीकानेर का पहला कौन सा राजा था जिसने अकबर की क्या थी? अधीनता स्वीकार की थी? तो ये की थी कल्याणमल ने। ये बीकानेर के राजा थे, पहले राजा जिन्होंने अकबर की क्या की थी? अधीनता स्वीकार की थी, कल्याणमल जी ने। अगला प्रश्न, हर्षद माता मंदिर एवं चांद बावड़ी किस जिले में स्थित है? हर्षद माता मंदिर एवं चांद बावड़ी किस जिले में स्थित है? तो आपका जवाब हो जाएगा दौसा में। कौन से में? हर्षद माता मंदिर और चांद बावड़ी जो है स्थित है, दौसा में स्थित है। अगला प्रश्न, राजस्थान की परिवहन विभाग का आदर्श वाक्य क्या है? राजस्थान के परिवहन विभाग का आदर्श वाक्य क्या है? तो आदर्श वाक्य चरे वेती चरे एती, चरे वेती चरे एती, इसका आदर्श वाक्य है। अगला प्रश्न, निम्न में से जवाई नदी किसकी सहायक नदी है? जो जवाई नदी है वह किसकी सहायक नदी है मित्रों? लूणी की सहायक नदी है जवाई नदी। अगला प्रश्न, राजस्थान के निम्न में से किस स्थान पर केंद्रीय भेड़ एवं ऊन शोध संस्थान अवस्थित है?
चलो बताओ फटाफट, इसका जवाब दीजिएगा सभी के सभी विद्यार्थी कि राजस्थान के निम्नलिखित में से स्थान पर केंद्रीय बेड एवं ऊन अनुसंधान है। तो आपने सुना होगा अविका नगर टोंक में, तो अविका नगर में केंद्रीय बेड और ऊन शोध संस्थान अवस्थित है। अगला और प्यारा सा प्रश्न, बीकानेर की नरमा और मालवी किस में है? बीकानेर की नरमा हो गई और मालवी हो गई, ये किसकी किस्म है? तो ये आपको याद रखना है, कपास की। अगला प्रश्न, राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत पश्चिमी मरुस्थल के तहत आता है? तो पश्चिमी मरुस्थल में आता है 61% हिस्सा, किसका? राजस्थान का पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश के अंतर्गत आता है 61% हिस्सा, 61.11 रख लोगे। पूर्वी मैदान की बात करें तो 23.6% हिस्सा आता है। अरावली की बात करें तो 9.1% आता है और पश्चिम पूर्वी पठारी प्रदेश की बात करें तो 6.49% आता है। उसमें से भी बात करें कि पूर्वी मरुस्थलीय प्रदेश में कितनी जनसंख्या निवास करती है? 40%, जबकि पूर्वी मैदानी प्रदेश में 39%, अरावली में 10% और पश्चिम पूर्वी पठारी प्रदेश में 11% जनसंख्या निवास करती है। अगला प्रश्न, वालरा पद्धति जो कि पर्यावरणीय अवनयन का कारण है, एक प्रकार है। तो ये एक प्रकार का क्या है? कृषि है। वालरा क्या है दोस्तों? आपको पता होगा, एक प्रकार की कृषि है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन सी रेखा राजस्थान के दक्षिण भाग से होकर गुजरती है और 2 जिलों में होकर के निकलती है? आप लोगों को पता होगा, तो इसका नाम बता दूं आपको, कर्क रेखा। कर्क रेखा ये दोस्तों राजस्थान के दक्षिण भाग में होकर गुजरती है और 26 किलोमीटर की रेखा निकलती है राजस्थान में होकर, और ये अपने डूंगरपुर और बांसवाड़ा में होकर गुजरती है। इसके अलावा माई नदी के बारे में तो मैंने बहुत सारी जानकारी बताई कि कर्क रेखा माई नदी को 2 बार काटती है। अगला प्रश्न, राजस्थान में निम्न में से किस नदी पर बिसलपुर बांध अवस्थित है? तो आपको पता है बिसलपुर बांध जो है बनास नदी पर अवस्थित है। कहाँ पर? बनास नदी में स्थित है बिसलपुर बांध। अगला प्रश्न, जयपुर मेट्रो रेल प्रणाली भारत की कौन सी रेल प्रणाली है? आपको बताना है। दोस्तों आपने देखा होगा, जयपुर में कभी घूमे होंगे तो जयपुर वालों को तो पता ही होगा, जयपुर में जो घूमे होंगे और जयपुर में जो पढ़ते होंगे उनको पता होगा कि जयपुर मेट्रो रेल प्रणाली भारत की ऐसी कौन सी प्रणाली है? तो 6ठी प्रणाली है। 6ठे नंबर की मेट्रो रेलवे स्टेशन बना था अपने जयपुर में। अगला प्रश्न, इंदिरा गांधी लिफ्ट सिंचाई परियोजना राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो इंदिरा गांधी लिफ्ट सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है? लिफ्ट, देखो ध्यान से सुनो, इंदिरा लिफ्ट सिंचाई परियोजना पूछिए तो सवाई माधोपुर। यहाँ इंदिरा गांधी नहर नहीं पूछ रहे हैं, परियोजना नहीं पूछ रहे हैं, यहाँ पर लिफ्ट पूछ रहे हैं, लिफ्ट, तो ये सवाई माधोपुर में लिफ्ट, ध्यान से याद रखना। अगला प्रश्न, बलवद विलास की रचना किसने की? बलवद विलास की रचना किसने की? तो बलवद विलास की रचना की थी राजस्थान के राज्य कवि सूर्यमल मिश्रण ने, जिनका संबंध बूंदी रियासत से आता है। कहाँ से हैं? जिनका संबंध बूंदी जिले से आता है। अगला और प्यारा सा प्रश्न, राजस्थान विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? राजस्थान विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो राजस्थान विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष थी सुमित्रा सिंह। कौन थी? सुमित्रा सिंह। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन डाबी में शहीद हुआ? कौन था जो डाबी में शहीद हुआ था? डाबी नामक हत्याकांड में वो थे नानक जी भील। कब शहीद हुए थे? आज ही के दिन। ये आज ही के दिन मतलब 2 अप्रैल 1923 को, 2 अप्रैल 1923 आज ही के दिन नानक जी भील क्या हुए थे? शहीद हुए थे दोस्तों। और ये डाबी हत्याकांड किससे संबंधित है? बूंदी किसानों की सभा आयोजित हो रही थी, उसी समय नैनू राम शर्मा के नेतृत्व में यहाँ पर आंदोलन चल रहा था। तो यहाँ पर नानक जी भील और देवीलाल गुज्जर शहीद हो गए थे। आपको याद रखना है किसने गोलियां मारी थी? सैनिक था इकराम हुसैन, उन्होंने गोली मारी थी दोस्तों। तो आपको याद रखना है आज ही का दिन था नानक जी भील और
देवीलाल गुज्जर जो क्या हो गए थे, शहीद हो गए थे डाबी हत्याकांड बूंदी वाले से, जिसका नेतृत्व नैनू राम शर्मा जी कर रहे थे। अगला प्रश्न, विक्रम संवत पंचांग के अनुसार शीतला अष्टमी किस दिन मनाई जाती है? अभी आपने कुछ दिन पहले देखा होगा, बासीवड़ा खाया होगा घर पे बना बना के आप लोगों ने, है ना। तो शीतला अष्टमी जस्ट अभी निकली है। तो कब निकली है? उस दिन क्या था? चैत का तो महीना था, मतलब काती भी नहीं था और वैशाख भी नहीं था, चैत थी। अब चैत वाली कौन सी थी? क्या कृष्ण अष्टमी थी या शुक्ल अष्टमी थी चैत्र वाली? बताओ मुझे फटाफट, बताओ फटाफट। तो आपको पता है चैत्र कृष्ण अष्टमी थी, चैत्र कृष्ण अष्टमी थी मित्रों, आपको याद रखना है। कृष्ण अष्टमी थी चैत्र वाली। ये जब क्या थी? शीतला अष्टमी। कैसे याद रखो? तो ये चैत्र कृष्ण अष्टमी थी, जो कि चाकसू और जयपुर में मेला लगता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से राजस्थानी बोलियों में से किस पर गुजराती जो भाषा है उसका मजबूती प्रभाव देखने को मिलेगा? तो वहीं देखने को मिलेगा जहाँ गुजरात एरिया सटा होगा। तो आपको पता है जो वागड़ी भाषा होती है, इसमें गुजराती भाषा का प्रभाव देखने को मिलता है। अगला प्रश्न, डोला मारूरा दोहा का रचनाकार कौन था? डोला मारूरा दोहा का रचनाकार कौन था? तो कवि कलोल। ठीक है, याद रख लोगे, कवि कलोल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, बड़ार बोझ किस अवसर पर रखा जाता है? बड़ार बोझ किस अवसर पर रखा जाता है? तो विवाह के समय रखा जाता है बड़ार बोझ, विवाह के समय। अगला प्रश्न, राजस्थान में गौरी देवी विद्या के लिए जानी जाती है। राजस्थान में गौरी देवी विद्या के लिए जानी जाती है। जवाब हो जाएगा मांड गायन के लिए जानी जाती है। अगला प्रश्न, किस दुर्ग में जय बाण तोप स्थापित है? किस दुर्ग में जय बाण तोप स्थापित है? तो वह है जयगढ़ में। किस दुर्ग में जय बाण तोप है? जैसे जय बाण, जैसे जयगढ़, जैसे जयपुर, जैसे जय सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। तो चार चीजें मैंने जय सिंह से संबंधित बता दी आप लोगों को, जैसे वाले से। अगला प्रश्न, नक्की झील कहाँ है? तो आपको पता होगा राजस्थान की सबसे ऊंची जो झील है वह है नक्की झील, माउंट आबू सिरोही में। कहाँ पर? माउंट आबू सिरोही में स्थित है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, जयपुर में मीनाकारी की कला किस शासक के समय में आई थी? तो जयपुर में मीनाकारी की कला किस शासक के समय आई थी? तो वो आई थी राजा मानसिंह प्रथम के समय आई थी जयपुर की मीनाकारी। तो मीनाकारी का संबंध है मानसिंह फर्स्ट से संबंधित है मीनाकारी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित बोलियों में से कौन सी बोली है जिसमें ढूंढाड़ी जो ढूंढाड़ी है की उपबोली नहीं है? तो ढूंढाड़ी की उपबोली कौन सी नहीं है आपको बताना है। तो आपको बताया तोरावाटी भी ढूंढाड़ी की उपबोली है, नागर चोल भी है, राजावाटी भी है। अहिर वाटी में इसका प्रभाव देखने को नहीं मिलता। इसमें हरियाणी भाषा वगैरह का इनका दोस्तों प्रभाव ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि हरियाणा के पास वाली है। अहिरों द्वारा बोली जाती है ये बोली। तो अहिर बोली पर दोस्तों ढूंढाड़ी भाषा का प्रभाव नहीं है, उपबोली नहीं है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक लोक चित्रकला का अंग नहीं है? तो लोक चित्रकला का अंग नहीं है, आप सभी को पता है, सिंपल सा के इजी सा प्रश्न है ये। तो चल फिर आप बताओगे, चलो फटाफट। सॉरी दोस्तों, सॉरी, चलो बताओ, सिंपल सा के जल्दी से बता दो। सबको पता है बनी ठनी। बनी ठनी एक चित्र था, न कि कोई चित्रकला को लोक चित्रकला नहीं था, ये केवल एक चित्र था। पतवारी, साजी, फड़, ये सब क्या है? चित्रकला का अंग है। अगला प्रश्न ये रहा, बांधो और रंगो कला के लिए राजस्थान में कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? कौन सा स्थान है जो प्रसिद्ध था? तो वो था जयपुर। बांधो और रंगो कला के लिए प्रसिद्ध था जयपुर स्थान। अगला प्रश्न, किस वर्ष में सांभर झील के नमक पर ब्रिटिश एकाधिकार स्थापित हुआ था? किस वर्ष में सांभर झील के नमक पर ब्रिटिश एकाधिकार स्थापित हुआ था? तो इसका जवाब हो जाएगा 1869 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न, 1803 में अंग्रेजों के साथ संधि करने वाले अलवर राज्य के शासक का नाम बताइए।
तो अलवर राज्य के शासक का नाम है बख्तावर सिंह। क्या नाम है? बख्तावर सिंह। अगला प्रश्न, संयुक्त राजस्थान जो राजस्थान संघ में मेवाड़ के विलय से अस्तित्व में आया उसका उद्घाटन किसने किया? तो उसका उद्घाटन किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। अगला प्रश्न, जयपुर शहर का वास्तुकार और नगर नियोजक कौन था? तो आप सभी को पता होगा, विद्याधर भट्टाचार्य। जयपुर शहर जयपुर नगर का क्या है? नगर नियोजक है विद्याधर भट्टाचार्य। जबकि आपको पता है हवा महल का जो है वास्तुकार कौन था? तो लालचंद उस्ता। निर्माणकर्ता कौन था? आपको पता है किसने निर्माण करवाया था? प्रताप सिंह ने, सवाई प्रताप सिंह ने निर्माण करवाया था हवा महल का 1799 में। तो ऐसे याद रख लोगे दोस्तों। ये 40 इंपॉर्टेंट प्रश्न हो गए। आप लोगों को क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताओ। अब आप लोगों को टेस्ट सीरीज के बारे में बता देता हूं और मेरे मोबाइल नंबर के बारे में बता देता हूं, ताकि आपको कोई भी समस्या आए तो मोबाइल नंबरों पे संपर्क कर सकते हो। और आप लोगों के लिए टेस्ट सीरीज हमने इतनी शानदार तरीके से बनाई है, एकदम दोस्तों एकदम बहुत ही लाजवाब टेस्ट सीरीज है। और आपको बता दूं एक्सपर्ट फैकल्टी के द्वारा टेस्ट सीरीज आपको बनवाई जा रही है। दोस्तों आपको बता दूं मुझे पढ़ाते हुए आप लोगों को विश्वास नहीं होगा, 5 साल मैंने अनअकैडमी में पढ़ाया है। अब मैंने अनअकैडमी छोड़ दिया है। अनअकैडमी छोड़ने के बाद आप लोगों को पता है हम लोग आप लोगों को यहाँ पर ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। तो सोचिए हमारा कितना एक्सपीरियंस है, उसको हम आप लोगों को शेयर कर रहे हैं। और आपको पता है टेस्ट सीरीज मात्र 149 रुपये की है। यार क्या चाहिए आप लोगों को? इतना कम कोई टेस्ट सीरीज दे सकता है क्या? आप लोगों को नहीं दे सकता कोई भी। तो आप फटाफट से लाभ उठाइए टेस्ट सीरीज का। और मैं आपको बता देता हूँ कैसे टेस्ट सीरीज लेनी है, ध्यान से देखना। सबसे पहले मेरे मोबाइल नंबर लिखो 80 58 59 87 08। इस नंबर को लिख रहा हूँ। अब देखो आप ध्यान से, आपको प्ले स्टोर में जाना है, सर्च करना है ये वाला, ध्यान से देख रहे होंगे ना, स्टडी IQ अकेडमी लिखा हुआ है, ये सर्च करना है। जैसे ये सर्च करोगे तो वहाँ लोगो भी दिख जाएगा आपको, ये सब वाला। इसको क्या करना है? इंस्टॉल यानी कि डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड कर लोगे, जैसे डाउनलोड करोगे आपके सामने आएगा यहाँ पे लिखा हुआ रजिस्टर। तो रजिस्टर पे क्या करना? क्लिक करना। कर दिया, फिर आप यहाँ पर अपना नाम डालना, यहाँ अपने मोबाइल नंबर डालना, यहाँ अपनी ईमेल आईडी डालना, यानी कि जो ईमेल आईडी होती है ना जीमेल आईडी, वही। यहाँ पर अपने पासवर्ड डाल देना आपकी मर्जी से, आपका नाम पता कुछ भी लिखोगे तो पासवर्ड बन जाएगा। उसके अलावा यहाँ पर अपना राज्य का नाम डाल देना, कोई सा भी जो अपना राज्य है। उसके अलावा यहाँ पर चेक बॉक्स में क्लिक कर देना, फिर आप रजिस्टर पे क्लिक कर देना। कर दोगे, उसके बाद यहाँ पर टेस्ट सीरीज लिखा हुआ है पेड कोर्स के नीचे देखो। तो टेस्ट सीरीज पे क्या करना है? प्यारा सा क्लिक करना है। क्लिक कर दिया, जैसे आपको यहाँ पर दिख जाएगा ये वाला राजस्थान 4th क्लास भर्ती 2025 टेस्ट सीरीज बाय नाउ 149 रुपये में। तो बाय नाउ पे क्या कर दो? क्लिक कर दो, प्यारा सा क्लिक कर देना। जैसे क्लिक करोगे यहाँ नीचे लिखा आएगा पे ऑनलाइन। पे ऑनलाइन मतलब पेमेंट कर दो ऑनलाइन। तो पे ऑनलाइन पे क्लिक कर देना आप लोग। जैसे यहाँ करोगे यहाँ लिखा आ जाएगा फोन पे में करना है, पेटीएम में करना है, आप कर देना आपके हिसाब से। पे में क्लिक कर देना फिर, ठीक है। जैसे पे में क्लिक करोगे आपके सामने पेमेंट का ऑप्शन आएगा, पासवर्ड डाल के और पेमेंट कर देना। टेस्ट सीरीज आपकी हो जाएगी। और टेस्ट सीरीज में बता दूं क्या क्या है, 200 टेस्ट पेपर है, टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज मिलेगी आपको हर सब्जेक्ट की, नए एग्जाम पैटर्न के आधार पे, प्लस फुल लेंथ टेस्ट आपको मिलेगा। जो नया पैटर्न होगा ना भी, जैसे जीके बढ़ जाएगा, इंग्लिश कम हो जाएगा, उस आधार पे आपको टेस्ट सीरीज मिलने वाले हैं यहाँ पर फुल लेंथ। तो यदि आप चाहते हो कि आपकी तैयारी में 4 चांद लग जाए और तैयारी बेहतर हो, और जब आप कॉल करो, जब आपको कोई समस्या है तो आप मुझे कॉल करो, मैं आपका जवाब दूं। यदि आप ऐसा चाहते हो तो आज ही टेस्ट सीरीज लो और देरी मत करो। टेस्ट सीरीज में देखो प्राइस बढ़ जाएगी किसी भी समय हो, तो मैंने आज 2-3 दिन आपको वैसे एक्स्ट्रा ऑफर दे दिया, अन्यथा प्राइस मैंने ये जो रखी थी वो 31 तारीख तक का ही था ऑफर, ठीक है ना। परंतु मैंने मेरी मर्जी से बढ़ाया है, तो अभी भी आप देरी कर रहे हो तो फिर आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। तो जल्दी से आप इस ऑफर का लाभ उठा लो अभी तो। धन्यवाद।